हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है का पहला प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। मन ले हूं पर दे हूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, कवि कहते हैं कि प्रेम में सिर्फ देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है और क्यों? उत्तर हो जाएगा, कवि अपनी प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमा अश्रुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा के आंसुओं को प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। घनानंद के अनुसार परहित के लिए दें कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, परहित के लिए दें बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? तो उत्तर जाएगा, द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है मोह आश वानी लय वर्षो कविता का सारांश लिखें। उत्तर जाएगा, पाठ्य पुस्तक में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले महान प्रेमी धनानंद के 2 सवैये पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रथमा सवैये में प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की बात कही गई है और दूसरे सवैये में मेघ की अनुक्ति के द्वारा विरह वेदना से भरे हृदय की तड़प को अत्यंत कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। ध्यानानंद कहते हैं कि कौन कहता है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन होता है? प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा सरल और निश्चल होता है। यहाँ चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं। हृदय से सीधे लोग ही प्रेम कर सकते हैं, संसारिक और चतुर लोग नहीं। यहाँ तनिक भी चतुराई का टेढ़ापन नहीं चलता। यहाँ सच्चे हृदय का चलता है। जो अपने अहंकार का त्याग कर देता है वही प्रेम कर सकता है। कपटी लोग प्रेम नहीं करते। प्रेम शंका मुक्ति की आवश्यकता है। शंकालु हृदय प्रेम नहीं कर सकता। घनानंद कहते हैं कि प्रेम में एकांतिकता होती है। सुजान के उपालंब देते हुए कवि कहता है कि आपने कौन सी विद्या पढ़ी है कि आसानी से चित्त का हरण कर लेते हैं, पर दर्शन में कोताही करते हैं। लेने के लिए तो बहुत कुछ ले लेते हैं, पर देने के नाम पर कुछ भी नहीं। दूसरे सवैये में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से घनानंद ने अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि हे मेघ, तुमने दूसरों के लिए ही देह धारण की है। अपना यथार्थ स्वरूप दिखलाओ, यानी अपनी वर्षा से मुझे तृप्त करो। अपनी सजनता का परिचय देते हुए अपने अमृत रूपी जल से मुझे परितृप्त करो, मुझे रस सिक्त करो। हे जल देने वाले और उसके माध्यम से जीवन प्रदान करने वाले मेघ, मैं वेदना से तड़प रहा हूँ। मेरे हृदय की वेदना को अपने शीतल स्पर्श से दूर करो। कभी तो उस विश्वासी के आंगन में मेरे आंसुओं को बरसाओ कि उन्हें मेरी याद आए और वे मेरी सुध ले सकें। अगला प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा, कवि प्रेम मार्ग की भावना को अमृत के समान
पवित्र एवं मधुर मानते हैं। ये बताते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इसलिए चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अन्य सोच विचार नहीं करना पड़ता है और न ही किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्ति की भावना प्रधान होती है। प्रेम की भावना से आसानी से प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की लेस मात्र भी नहीं। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है। प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से, सरलता से, सहजता से प्रेम करने वालों से एकाकार कर लेता है। अगला प्रश्न है, यहाँ एक तय दूसरे औक नहीं की व्याख्या करें। उत्तर देगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुधो स्नेह को मारा गया पाठ से लिया गया है। इसके माध्यम से कवि प्रेम और प्रेयसी को एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो का पह अलग अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, मात्र देता है, बदले में लेने की आशा भी नहीं करता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुजान सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारा ही चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, कुछ मेरियो पीर ही परसों की व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक से कवि घनानंद रचित मोह आंसू वा नहीं ले बरसों पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे घन, तुम जीवनदायक हो, परोपकारी हो, दूसरे के हित के लिए देह धारण करने वाले हो, सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो। कभी मेरे लिए भी कुछ करो, मेरे लिए इतना जरूर करो कि मेरे हृदय को स्पर्श करो, मेरे दुख दर्द को समझो, जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाव मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। मेरे प्रेम आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में प्रेम की वर्षा करा दो। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अति स्नेह को बाक नहीं, तहां साचे चले डस निशाक नहीं। उत्तर देगा, प्रस्तुत सौय में ऋतिकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद रचित अति सुधो स्नेह को मारा गया से लिया गया है। इसमें कवि प्रेम की पीड़ा एवं प्रेम की भावना के सरल और स्वाभाविक मार्ग का विवेचना करते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम रूपी मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वे अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं तथा उनके अंदर के अहंकार समाप्त हो जाते हैं। यह प्रेम रूपी मार्ग इतना पवित्र है कि इस पर चलने वाले प्रेमी के हृदय में लेस मात्र भी झिझक, कपट और शंका नहीं रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप और भी इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।